once again. Ji, Assalamu alaikum. A very good morning to you. Utho Jago Pakistan. My name is Sahil Lodhi and Alia Tipu, Faria Parvez and of course एक हमारा क्या क्या कहते हैं उसको लेफ्टिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना वो जो एकदम से बड़े जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग होते हैं और जो समझते हैं कि दुनिया में हर आदमी जो है वो इक्वल पैदा होता है नेचर इसकी नेचर ही ऐसी है अच्छी बात है रिदा वेरी नाइस हैविंग यू हियर बहुत बहुत शुक्रिया आप क्या करने वाली हैं आपका सैलून क्या करने वाला है 2012 में 2012 में हमने सैलून में अपने रेट्स जो हैं उनको थोड़ा रीजनेबल किया है और रीजनेबल इन अ वे कि हमने अपने प्रॉफिट को कम किया है ओके ठीक है और हमने कोशिश ये की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ऑफ कोर्स अवेल कर सके हमारी सर्विसेज और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मिसकॉन्सेप्ट है दैट आई एम एक्सपेंसिव आई एम नॉट वेरी एक्सपेंसिव हम अच्छी चीजें यूज करते हैं प्रोडक्ट्स ब्रांडेड यूज करते हैं आप बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से भी कलरिंग या कुछ भी मतलब केमिकल ट्रीटमेंट्स या सब करवा लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे दे कम टू अस के बाल जल गए हैं या रूट्स गिरना शुरू हो गए हैं रिबॉन्डिंग करवाई थी या कलरिंग था या व्हाट एवर आई मीन तो वही होता है कि लोग जब रेट्स पूछते हैं तो वो कोई अच्छा यहाँ सस्ता हो रहा है बहुत सस्ता जो होता है तो वो ये क्यों नहीं सोचते कि सैलून वाले अपनी लड़की के भी पैसे निकालेंगे अपनी प्रोडक्ट के पैसे भी निकालेंगे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी रखेंगे तो आप ये सोचेंगे वो फिर प्रोडक्ट कौन सी आपके बालों पे आपके बाल और फिर आप उन्हें बचाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी स्किन और बाल लिटरली ऐसे ऐसे स्किन के हशर और बालों की हशर बिगड़ कर लोग आते हैं और फिर वो ये होता है कि फिर वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हो रही हैं और स्किन हो रहे हैं लेकिन वो खत्म हो जाता है उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होती है व्हाई नॉट सेविंग आई मीन वो तो आप करते हैं ना अपना तबाही तो कर डिस्ट्रॉय तो कर चुके होते हैं तो लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या लॉजिक समझनी चाहिए कि अगर कोई आपसे और आपको गारंटी दी जाती है कि नहीं आपकी स्किन आपके है ये हमारी जिम्मेदारी है ठीक है फिर उन पे क्लेम करना चाहिए अब देखिए इंटरनेशनली तो ये होता है कि जो सू कर देते हैं अगर आपके बाल जल जाए या स्किन को कुछ हो जाए बट हमारे यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं वैसे तुम्हारे पास एक और करियर भी है तुम पुलिस में भी जा सकती हो तुम जा सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको वैसे ऐसे पुलिस वाले कहाँ जाएंगे हाथों हाथ नहीं वो आप ही के साथ रहेंगे फिक्र ना करें आपको उनकी जबान का पता नहीं है वो वही रहेंगे अच्छा सो प्रिया आपका एल्बम कब आ रहा है नया साहिर अब एल्बम्स का दौर मेरा ख्याल है थोड़ा सा खत्म हो गया कम हो गया अब सिंगल्स पे ज्यादा काम किया जाता है Okay. I'll be working on few singles so that it's easier हाँ जी आप ज्यादा पहले 12 गाने या 10 गानों पे पूरा टाइम देना पड़ता था और सोचना पड़ता था अब ये है कि आप एक गाने पे ज्यादा टाइम दे दें और वही बात आपके वाली अच्छा बट यू चेंजिंग आल्सो ना 2012 में आप चेंज भी तो हो रही है ना मतलब यू चेंजिंग द स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट यू यूज्ड टू हाँ जी बिल्कुल आया और उसमें ऐसे ही होगा कि द वे आई एम सिंगिंग राइट नाउ आप लोगों के साथ इट साउंड्स डिफरेंट ना इट डज लाइव साउंड ही और होता है और मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको इस तरह से बड़ा कम हमने सुना है और आप इस तरह से भी गा लेती हैं हमने तो सिर्फ बोकाटा हीट का प्लान सोचा हुआ था मगर जाहिर है चीजें फर्क हो जाती हैं टाइम के साथ मैच्योरिटी आ जाती है अच्छा म्यूजिक तो आपके अंदर है वैसे ही अंदर है मतलब इट जस्ट फील्स के जब फरिया स्टेज पे परफॉर्मेंस देती हैं मैंने तो उनके साथ शोज किए हैं ओ माय गॉड शी जस्ट this unbelievable person जिस वैसे आप फरिया से मिले yeah she has a class in her voice actually मैंने इनको कई साल पहले एक कराची में एक प्राइवेट फंक्शन था if you remember I don't know काफी साल पहले it was a big gathering मेहंदी मैंने इनको सुना था so many friends of mine we were sitting and we were talking and this girl seems मतलब she has a class in her voice वो नहीं है कुछ अजीब सा चोरापन नहीं है टोन्स बहुत डिसेंट है तो मेरे ख्याल से वो आपको हाँ तो वो आपको थोड़ा क्लिक करता है और एक अच्छे लेवल पे आप गाना भी गाएं तो आई मीन शी कैन पोर्ट्रे हरसेल्फ इंटरनेशनली एज वेल मैम यूथ में आप अच्छे सिंगर्स देख रही हैं लाइक ये जो कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहे हैं यार लड़कियां तो मुझे बिल्कुल नजर अभी भी नहीं आ रही और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं हो पा रहा मैं इनके सिलेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ Really?
लिटरली मतलब ये जो अभी हमारे कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहे हैं इनके वो मतलब लड़कियों के मामले में स्पेशली, लड़के फिर भी कुछ हैं वाकई अच्छे, क्योंकि ठीक है मेरी आवाज बहुत बुरी है लेकिन मुझे सिंगिंग की एटलीस्ट पहचान है कि सुर क्या होते हैं, एक अच्छा सिंगर क्या होता है। पता है सिर्फ टैलेंट नहीं ना होता, उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है प्लेटफॉर्म इसीलिए होता है ताकि आपको एक अच्छा और बुरा आदमी या जो जैसा भी वो उसको निकाला जाए। खाना पका के आता हूँ मैं अभी पकाना भी आता है। एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोग्राम खत्म होगा, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू एवर एंड। नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्रोग्राम अपना ही है एक्चुअली। जी अपना ही, आज तो खवातीन का शो है और मैं शो में एक मेहमान हूँ बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम। अच्छा तुम्हें क्यों पसंद क्यों नहीं आता इनका सिलेक्शन? मतलब इंडिया में शोज हो रहे हैं बेकार हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं बेकार हो रहे हैं। बात ये नहीं है कि इंडिया में अच्छे हो रहे हैं या पाकिस्तान में अच्छे हो रहे हैं, मेरा तो नजरिया ये पाकिस्तान में जितना टैलेंट है शायद ही कहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान कंपैरेटिवली सूबों के हिसाब से भी छोटा मुल्क है, लाइक हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी हमारे पास जो हमें डिफरेंट चैनल्स पे लोग नजर आ रहे हैं वैसे नजर आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड। लाइक अगर आप सिंगिंग देखें, एक्टिंग देखें, सिर्फ वही वाली उनकी बात की प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। लिटरली हर बंदा आता है किसी भी बात कहना चाहता हूँ, तुम न्यूज के शोज क्यों नहीं शुरू कर देती? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, प्लीज इनको न्यूज के शो को आप मौका दीजिए, आपको एक एंकर मिल गया है, मैं बता रहा हूँ आपको एक एंकर मिल गया है। जैसे फरीहा है हमारे पास टीचर्स है ना, अब हमें ये भी अब सिंगिंग के आप उसमें मतलब देखें अगर हवाले से शोबे में, तो ये इनसे अच्छा टीचर कौन होगा? लाइक अगर आप लड़कियों के लिए देखें तो आना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, खुद भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में लाइक इनके बाद आने वाले लोग इस तरह से हों, तो इस पे हमें कुछ करना चाहिए। सिलेक्शन भी होनी चाहिए, सिलेक्ट करता है उसका अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना। अगर इनकी टीम में कोई इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो मैंने देखा उसका स्टैंडर्ड वो होना चाहिए। जब लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें खुद जब वो बात कर रहे होते हैं बस पता नहीं होता, बहुत सारी चीजें उन्हें भी पता होती हैं, तो वो व्यूअर्स को बड़ा अजीब सा लगता है जब आप जज कर रहे हैं किसी शो को, तो वो और बात ही और हो जाती है। मैंने बात करें अच्छा चलें ठीक है। तो क्या हुआ? आप और भी लेंगे, सब कुछ हमने आपके लिए पता है। बात करो, मुझे फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, बात करती। एक बात पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मुकाबले होते हैं म्यूजिक के, डू यू थिंक हमारे मुकाबले या हमारे कंपटीशन उस लेवल के होते हैं जैसे इंडिया में हो रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। उस लेवल पे तो हम काम बहुत मुश्किल है हम कर पाए। उनके तो बच्चों को पैदा होते ही सिंगिंग एंड डांसिंग की क्लासेस दी जाती हैं, कल्चर में एक चीज है, हमारे कल्चर में हमें बड़े सालों के बाद एक ये इस काम को एक टैलेंट का नाम दिया गया है। और अब ये मगर फिर भी यही बात है कि एक म्यूजिक को छोटी सी बात ना समझे, म्यूजिक एक बहुत बड़ी बात है। और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको 1 साल देना पड़ता है। 2 माह में प्रोग्राम्स नहीं बन सकते म्यूजिक के। अब सभी कुछ दे रहे हैं आप, स्टेज सेट भी दिखाना है, आवाजें भी दिखानी है, अच्छे बच्चे भी चूज करने हैं, जजेस भी अच्छे होंगे, हर चीज में टाइम लगता है। आपने जजेस तो अच्छे ले लिए तो निकालने के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और बात है, जजेस व्हेन दे आई मीन सिटिंग ऑन द स्टेज दे चूजिंग किड्स एंड एवरीथिंग, उनका जो लेवल ऑफ आई मीन जो उनका अपना लेवल, उनकी अपनी स्टडी, उनकी अपनी लैंग्वेज, वो जो चूज करने के लिए उनके सुर ताल, मैं तो इस बारे में नहीं जानती, बट स्टिल वो पढ़ाई उनको खुद अपनी होमवर्क होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें शो करना दैट दे आर द मास्टर्स ऑफ द फील्ड। आई थिंक मैं सच कह रहा हूँ, अमेजिंग what you just said. Seriously amazing because I think हम लोग कर सकते हैं, उस लेवल के शोज कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज कि आई थिंक टाइम चाहिए होता है, प्रिपरेशन जो होती है वो चाहिए होती है, डिटेल्ड वर्क जो है वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। होमवर्क होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2011 जाने वाला है, आज ये 2011 का आखिरी शो है। उठो जागो पाकिस्तान का 2012 जब शुरू होगा तो फॉर्चुनेटली इसको मैं ही शुरू करूंगा और इसके बाद शाइस्ता जो है वो आपको ज्वाइन कर लेंगी। जस्ट वांट टू टेल यू दिस, बहुत कुछ 2011 ने हमसे छीन लिया है। इसी 2011 में जमील फखरी साहब को जाता हुआ देखा, इसी 2011 में बब्बू बराल को जाता हुआ देखा, इसी 2011 में मोइन साहब हमसे चले गए। 2011 ने बहुत सारी चीजें हमसे ले ली। 2011 में हमने कराची का 25 दिसंबर का तारीखी जलसा भी देखा। 2011 में लियाकत सोल्जर साहब हमसे बिछड़ गए। 2011 ने बहुत कुछ ले लिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, अपनी मोहब्बतों को बांटिए और अगर किसी से सॉरी करना है, say it before it's too late, because at the end of the day सिर्फ यादें रह जाती हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता।
यादों की जब बात चली तो 2011 ने हमसे जगजीत सिंह को ले लिया। एक ऐसा नाम, हम सब उनके साथ बड़े हुए। जिस रोज उनकी डेथ हुई, जाने क्यों मुझे उन्हीं का एक गीत याद आ रहा था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। सो हम सब ने जाना है। मैं 2011 में आपके साथ हूँ, हो सकता है 2012 में ना हो। You never know. All you know is the only constant in life is there is no such thing as constant. Good morning to all of you. I'm sure 11 बजे अब आप लोगों ने अपनी चाय छोड़ दी होगी, खाने की तैयारी होगी। वैसे फरिया का गाना जो फरिया ने मेरे लॉन्च किया था, जगजीत सिंह का गाना था वो जी, कुर्ती, प्लीज अगर हो सके तो बिल्कुल। और इसी पे हम खुदाफिज कह देंगे, बाय बाय कह देंगे। थैंक यू रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑल ऑफ अस ऑन द शो। इट वाज लवली। शुरू। पतली कुर्ती दे विचों वी रूप चाहतियां मारे, अंग अंग तेरा वसदा रहंदा, लू लू करे इशारे। ओ नित सुल्फे दी, ओ नित सुल्फे दी, नित सुल्फे दी लाट वांगू बलदी कुर्ती मल मल दे। उठाई दिन ना, उठाई दिन ना, ढाई दिन ना जवानी नाल चलदी कुर्ती मल मल दे। तेरे हथा दी मेहंदी उमन मेरे साड़े दिल नू लांब लावे, तेरे हथा दी मेहंदी। नित सुल्फे दे, नित सुल्फे दे, नित सुल्फे दी लाट वांगू बलदी कुर्ती मल मल दे। उठाई दिन ना, ढाई दिन ना, ढाई दिन ना जवानी नाल चलदी कुर्ती